अभी हम रामधुन गाएंगे, फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम रामधुन बनेंगे। गांधी जी जो हमारे 7वें प्रधानमंत्री थे, उनके सद्भावना दिवस, उनके जन्म दिवस पे 20 अगस्त 1944 में वो पैदा हुए थे। उसको मनाने की जयंती को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजीव गांधी जी, फिरोज गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के बड़े सुपुत्र थे। इन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की और वहीं पे वो सोनिया गांधी जी से मिले और परिणय सूत्र में बंध गए। इनका जो इंटरेस्ट था वो राजनीति में नहीं था, लेकिन फिर भी आकस्मिक अपने भाई के निधन के बाद इनको अपनी माता जी को सहयोग देने के लिए जो है वो राजनीति में आना पड़ा और ये लोकसभा पद से अमेठी से अपना उन्होंने जो है अपना उन्होंने पद ग्रहण किया। एंड 1984 में जब आकस्मिक निधन हो गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, तो उन्हें जो है वो 7वां प्रधानमंत्री जो है बनाया गया। ही वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड इट्स वेरी सॉरी टू से कि इन्होंने हमारा, वैसे तो देखिए इतना हम कंप्यूटर जो है, जो हमारा आज कोई भी कार्य जो है वो कंप्यूटर के बाद संभव नहीं है। तो ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। लेकिन ये तो हमारे भारत को विश्व के ऐसे मकाम पे लेके जाना चाहते थे, लेकिन अपने ही कुछ चुनावी दौरों के तहत जब वो श्री परबंदूर में गए तो 1991 में 12 मई को जो था उनका टाइगर एक तमिल होती, उन्होंने मानव वन के द्वारा जो है उनका हत्या कर दी, जो कि एक बहुत ही दुखद और हमारे जो कांग्रेस इतिहास में का एक जो स्वर्णिम युग इनके समय में चला हुआ था, उसका एकदम से अंत हो गया। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करती हूँ। जय हिंदुस्तान, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता। हमारे पंडित जी हैं, हमारे बबल भाई हैं, निकले लिया सॉरी, अच्छा लगता है वैसे। हमारे सारे मेरा फैमिली से सोनी भाई, रमेश भाई, सभी जितने भी हमारे महिला वर्ग हैं, खासकर NSUI है, किसान सेल से हैं, सभी जो कार्यकर्ता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी तरफ से और अपनी ब्लॉक की टीम की तरफ से सभी का धन्यवाद करता हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स पे आप सभी पहुँचे। आज आप सभी को मालूम है कि आज हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको हम सभी परिवार, कांग्रेस परिवार जो हमारा आया है इकट्ठा हुआ है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं हम सभी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे से पहले जितने भी वक्ता है सभी ने डिटेल से सब कुछ बता ही दिया इनके बारे में। इनके बारे में क्या बोलना, सूरज को दीप दिखाने बराबर ही है। इसलिए मेरा तो यही आग्रह रहेगा सभी कार्यकर्ता, चाहे वो वरिष्ठ है, चाहे हमारे विधायक जी हैं, चाहे हमारे छोटे कार्यकर्ता है जमीन स्तर के, मेरा एक ही सभी से एक आग्रह रहेगा कि इनके पद चिन्ह पे चलो। हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। हमारे कई मतभेद हो सकते हैं पर पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरा सभी से एक अनुरोध रहेगा, एक गुजारिश रहेगा, मतभेद है, मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी इकट्ठे होके चले, कैसे हमने कांग्रेस परिवार को आगे लेके चलना है, इसकी बढ़ोतरी कैसे करनी है। तो आपने देखा ही है कि इनका जो नीतियाँ थी, जैसे पंचायती राज ले लो, वोट का अधिकार ले लो, महिला की सशक्तिकरण, जो वोट का अधिकार इनको दिया, इनके रिजर्वेशन का अधिकार दिया, तो सभी इनकी देन है। जो आज जितने भी कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं, सब इनकी देन है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। मेरी तरफ से, मेरी ब्लॉक की तरफ से, आपकी तरफ से मैं इनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि, हमारी श्रद्धांजलि यही रहेगी कि इनके पद चिन्हों में चलो। जय भारत, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि जो है इनको देना चाहूँगा। और मौके पे उपस्थित ब्लॉक के अध्यक्ष
करतार ठाकुर जी, हमारे बहुत सीनियर कांग्रेसमैन पिताजी के टाइम के, आंडा जी जिन्होंने बड़ी तफसील से आपको कुछ चीज़ें बताई, और हमारे जनरल सेक्रेटरी नरेश राणा जी, हमारे भानु प्रताप जी, हमारी महिला की अध्यक्षा अंजू जी और इनकी सारी टीम, हमारे यूथ के जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मौके पर आप लोग हर वर्ष की भांति आज भी यहाँ एकत्रित हुए, आपने समय निकाला। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने और कांग्रेस की जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब मैं जिनकी वजह से आज ना कि खाली चंबा विधानसभा के क्षेत्र पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार काबिज है, और मुझे लगता है इससे बड़ी श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को क्या हो सकती है कि आज इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत डिटेल में राजीव गांधी जी के बारे में अपने विचार रखे। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ राजीव गांधी जी से मिलने का 1982 में, और उनके जन्म दिवस के मौके पर मैं जो है दिल्ली उनके साथ मिलने के लिए गया, और मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे साथ थे, और मैं स्कूल में पढ़ता था, छुट्टियां थी, अजमेर से आया था, और मुझे याद है मैं मिलने के लिए गया तो खड़े हो गए, और मैं बाहर खड़ा था, माता पिता अंदर गए मिलने के लिए, और उन्होंने बोला कि हमारा बेटा भी जो है आपसे मिलना चाहता है। वो स्वयं कमरे से उठे और कमरे से बाहर आ गए, और मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे के अंदर ले गए, और उसके बाद मैंने उनको जन्म दिवस के मौके पर बधाई दी, और उसके बाद वो भी खड़े रहे, मेरे पिताजी भी खड़ा रहे और माताजी भी खड़े रहे, और फिर मेरी माताजी ने बोला सर आप बैठे, तो मुझे याद है उनकी एक लाइन, उन्होंने बोला जब तक आप नहीं बैठेंगे मेरी मदर को तो मैं कैसे बैठ सकता। यानी कि एक महिला का सम्मान की बात है, चीज़ें भूलती नहीं हैं, अस्मरणीय होती हैं, याद रहती हैं जीवन भर। तो उसके बाद मेरी मदर बैठे, उसके बाद राजीव गांधी जी भी बैठ गए, पिताजी भी बैठ गए, तो ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत याद रहती हैं। और अगर मैं राजीव गांधी जी के बारे में आपको बताना शुरू करूं तो इतनी सारी चीज़ें होंगी, अगर मैं डिटेल में जाऊं, पर कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बोलना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के आधुनिक निर्माता राजीव गांधी जी हैं। जो आप आजकल आईटी का युग भारत के अंदर देख रहे हैं, दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, यूके चले जाओ, आईटी के क्षेत्र के अंदर आपको जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे इन्फोसिस है, चाहे अन्य कैलिफोर्निया जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, आप देखना जितने भी मैक्सिमम CEOs हैं वो सारे जो हैं भारत मूल के हैं। और उसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो मैं राजीव गांधी जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी एक दूरगामी सोच थी और एक उनकी दिशा थी कि वो भारत को आईटी के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ाना चाहते थे। और आज इतना रोज़गार जो आप देखते हैं आईटी के क्षेत्र में, ये राजीव गांधी जी की सोच की वजह से आज जो है संभव हो सका है। आप हैदराबाद को देखो, आप बेंगलोर को देखो, यहाँ आईटी के अंदर बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये की नौकरियाँ कर रहे हैं। ये राजीव गांधी जी की सोच थी। आज जो देश के अंदर आईटी के क्षेत्र में हम इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, दुनिया के अंदर नंबर 1 हमारे बच्चे जो हैं आईटी के क्षेत्र के अंदर गिने जाते हैं, और उसका श्रेय जो है मैं राजीव गांधी जी को देना चाहूँगा। साथ ही में आपका जो पंचायती राज 3 टायर सिस्टम है, ये भी राजीव गांधी जी की सोच थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब ये 3 टायर सिस्टम नहीं चला था, तो मुझे याद है राजीव गांधी जी अक्सर भाषणों में बोला करते थे, जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो जब वो पंचायत में पहुँचता है तो मात्र 1 पैसा रह जाता है। तो उनकी ये सोच थी कि गांव के जो लोग हैं
वही डिसाइड करें, वही फैसला लें कि गांव के अंदर क्या काम करने हैं, चाहे वो आपके अब पंचायत के प्रधान हैं, चाहे आपकी ब्लॉक समिति है, चाहे आपका ज़िला परिषद है। ये राजीव गांधी जी की सोच है। और उसके बाद इस 3 टायर सिस्टम के अंदर 33% महिलाओं की रिजर्वेशन जो है वो राजीव गांधी जी की देन है, इनकी सोच थी। जब शुरू में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुई तो हमने अक्सर ये पाया कि जो महिलाओं के पति होते थे वही डिसीजंस लेते थे, बोलते थे कि महिला तो घर में काम करती है। लेकिन समय के साथ अब मैं बदलाव देखा और बहुत सारी महिलाएं जो हैं अब विद चेंजिंग टाइम जो हैं वो खुद फैसले जो हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हो, चाहे वो पंचायत की प्रधानी हो, चाहे उप प्रधानी हो, चाहे वार्ड मेंबर ही हो, उनका एक मोरल बूस्ट हुआ है और बहुत आने वाले 10-20 सालों के अंदर बहुत चेंज आई है। इसका श्रेय भी जो है राजीव गांधी जी को जाता है। मैं ये महिलाएं मेरे सामने बैठी हैं, आजकल अक्सर महिलाओं से जुड़ी बातें मैं टेलीविज़न के माध्यम से देखता हूँ और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक टाइम था रजवाड़ा और राजाओं का राज हुआ करता था। इंदिरा गांधी जी हमारे समक्ष बीच नहीं है आज, और जितनी ज़मीनें होती थी वो या तो राजाओं के पास होती थी या शहर के जो बड़े लोग होते थे, साहूकार लोग होते थे, उनके पास होती थी। इंदिरा गांधी जी ने एक फैसला लिया कि जो ज़मीन बोता है उसका अधिकार उसी को ही मिलेगा। अपने टाइम का ऐतिहासिक फैसला, कोई ऐसे फैसले नहीं ले सकता था उस टाइम में, इंदिरा गांधी जी ने लिए। आज गांव के अंदर जितने भी साथी मैं देख रहा हूँ, यहाँ गांव से बहुत लोग आए हुए हैं। आज अगर गांव के अंदर आप लोगों के पास ज़मीनें हैं, आप लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह है, तो ये इंदिरा गांधी जी की वजह से है। ये बातें लोग भूल जाते हैं, समय हो गया, भूल जाते हैं। अगर इंदिरा गांधी जी वो फैसला नहीं लेती जिसकी वजह से लोग उनके खून के प्यासे हो गए थे, जो बड़े लोग थे, एक टाइम ऐसा था कि उनको दुश्मनी हो गई थी उनके साथ, क्योंकि उनमें से हम भी थे। हमारी भी ज़मीनें जायदादें सारी जो है चली गई, जो बोते थे उनके पास चली गई। शायद हम लोगों ने भी उस टाइम में इस चीज़ को नहीं सराहा होगा, लेकिन अंततः वो जो फैसला था वो बहुत बेहतरीन फैसला निकला। दूरगामी सोचे हैं। तो बाकी 21 साल की उम्र जो थी मतदान की थी, 21 साल और 21 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो मतदान कर सकते थे। राजीव गांधी जी ने उसको हटा के कम करके उसको 18 वर्ष कर दिया। एक ऐतिहासिक फैसला अपने टाइम में। ऐसे व्यक्ति जो थे राजीव गांधी जी थे। बिल्कुल ठीक बोला रजनी जी ने कि वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, वो तो एक पायलट थे। और संजय गांधी जी की जो मृत्यु है प्लेन क्रैश के अंदर हुई और उसके बाद जो है उन्हें राजनीति के अंदर आना पड़ा। और 1984 में जो है इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद जो है उनको जो है प्रधानमंत्री पद दिया गया और उसके बाद 85 से लेके 90 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और नौजवान प्रधानमंत्री थे। राजनीति के साथ कोई वास्ता नहीं था, बेहतरीन फैसले भी लिए और कुछ गलत फैसले भी हुए, जो बाद में उन्होंने बोला कि अगर मैं राजनीति के अंदर होता तो शायद एक्सपीरियंस के साथ मैं ये फैसले जो है इससे बेहतर कर सकता था। उनकी किताब में भी ये चीज़ें लिखी हैं। और उसके बाद श्री पेरुम्बलूर में जो उनकी जो है आतंकवादी उसमें जो उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनने का उनको मौका नहीं मिला। लेकिन मेरा अपना मानना है अगर अगला मौका उनको प्रधानमंत्री बनने का मिलता तो वो बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री जो है देश के अंदर जो है बन के उभर के निकल कर आते हैं। और पिछली जो चीज़ें थी और वो सार्वजनिक तौर पर ये चीज़ें जो है वो बोलते थे, मैंने स्वयं जो है उनको बोलते सुना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को यही होगी कि
अगर मैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं, मेरे से पूर्व भी वक्ताओं ने बोला है कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आने वाले वक्त के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर, चंबा विधानसभा के अंदर, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सारे कांग्रेसी मिलजुल के एकत्रित होकर जो है आगे बढ़े। और जो हिमाचल प्रदेश ने एक इतिहास रचा है कि कांग्रेस का जो रिवाइवल है उसके अंदर पहली स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश ही है। और उसके बाद जो है आपको पता ही है कि कर्नाटका भी आई और अन्य, और मेरे को पक्का है कि अब महाराष्ट्र भी आएगी, हरियाणा भी आएगी। रिवाइवल जो है कांग्रेस का शुरू हो गया है। तो सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को यही होगी कि एक बार फिर से हम सब कांग्रेस जन मिलके जो है कांग्रेस को उस मुकाम पर पहुंचाए जहां कांग्रेस पहले थी। और शुरुआत जो है उसकी हो गई है। और ज़्यादा लंबा अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, सब साथी यहाँ शॉर्ट नोटिस पे एकत्रित हुए हैं। आप सबका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा।